श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन के सभी कार्य पूरे समर्पण और जिम्मेदारी के साथ करने चाहिए, लेकिन लालच, अहंकार, वासना और द्वेष जैसे विकारों से मुक्त रहना चाहिए। जब हम इन बुराइयों से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ जीवन जीते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध और मोह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं। काम से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्रोधी व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और मोह में पड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भुला देता है। ये तीनों ही भावनाएं मनुष्य के पतन का कारण बनती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति इन विकारों के वश में आकर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह अपने जीवन में कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाता और उसे अपने कर्मों का कड़ा फल भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर रात, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है और सुख के बाद दुख भी। इसीलिए हमें किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य बनाए रखता है और सुख के समय अहंकार से बचता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। मनुष्य दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा समझता है और अपने से नीचे के लोगों का उपहास उड़ाता है। जब उसके पास धन संपत्ति और मान सम्मान होता है, तो वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय की करवट कब बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। जिस प्रकार कोयला समय के साथ हीरा बन जाता है, उसी प्रकार परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समय की गति अज्ञात और अचूक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। विधाता के लेख में जो लिखा होता है, वही हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी विधि के विधान को बदल नहीं सकते। हर व्यक्ति का भाग्य उसके अपने कर्मों से तय होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुम बोओगे वही फसल काटोगे। विद्यार्थी का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो वह परीक्षा में सफल अवश्य होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्मों में जुटे रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म करते समय धैर्य और विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है, लेकिन समय के अनुसार कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत दिखता है, लेकिन कुछ का फल समय के साथ मिलता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में अत्यधिक सरल होना भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति बहुत अधिक सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका अनायास फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए हमें जीवन में सरलता और सतर्कता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे प्रति आदर और सम्मान रखते हो। यदि कोई व्यक्ति हमें महत्व नहीं देता या शत्रुता का भाव रखता है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना व्यर्थ है। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन
उसके फल में नहीं। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो जीवन में हमें सफलता मिलेगी, और यदि विचार नकारात्मक हैं तो असफलता की ओर बढ़ना निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन में सुख और दुख के कारण बनते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारी राह सरल और सुखद हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का वास प्रत्येक प्राणी के हृदय में होता है। जब हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम वास्तव में भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी को दुखी किए बिना अपने जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से भरना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताता। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का असली धर्म है। समय का महत्व, भाग्य का सिद्धांत और धैर्य का मूल्य हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान जीवन के हर पहलू को सार्थक और पूर्ण बनाता है और हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।